नमस्कार, न्यूज आर आप देख रहे हैं और न्यूज आर के खास कार्यक्रम जन मुद्दा में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ काजल दुबे। आज हम बात करने जा रहे हैं मध्य प्रदेश सरकार की ओर से लगातार संचालित की जा रही जन कल्याणकारी योजनाओं के बारे में। इसमें से कुछ योजनाएं सिर्फ कागजों में ही सिमट कर रह गई हैं। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं ऐसी ही एक योजना की जिसका नाम है नल जल योजना। ये योजना धरातल से लुप्त होने की कगार पर है। खनिया धाना जनपद पंचायत में इस योजना में बंदरबाट की बू आती दिखाई दे रही है। आज इसी पर करेंगे चर्चा, तो आइए शुरू करते हैं जन मुद्दा। शुद्ध पेयजल पहुंचाने के लिए जल जीवन मिशन पर जोर दे रही है। हर घर में नल से जल देने के लिए गांव-गांव पानी टंकी बनवाकर पाइपलाइन से पानी की सप्लाई देने का प्रयास लगातार किया जा रहा है। लेकिन शिवपुरी जिले की खनिया धाना जनपद पंचायत की सबसे बड़ी ग्राम पंचायत बामोर कला में सरकार की मंशा पर पानी फिरता हुआ नजर आ रहा है, जहां जिम्मेदारों की ओर से नल जल योजना में बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार किया गया है और ग्रामीण आज भी पानी की समस्या से जूझ रहे हैं। बता दें कि नल जल योजना के तहत खनिया धाना तहसील के ग्राम पंचायत बामोर कला में बनाई जा रही पानी की टंकी का कार्य ठेकेदार को दिया गया है। पिछले 1.5 साल से अधिक समय बीत जाने के बाद भी पानी सप्लाई का कार्य पूरा नहीं हो सका है। इसके अलावा गांव में बनाई जा रही पानी टंकी के निर्माण कार्य की गुणवत्ता की भी अनदेखी की जा रही है। ग्रामीण जनप्रतिनिधियों से लेकर प्रशासनिक अधिकारियों तक इस समस्या को लेकर अवगत कराया जा चुका है, लेकिन इन ग्रामीणों की सुध किसी ने भी आज तक नहीं ली। ये क्या है, ठेकेदार द्वारा जो है, शुक्ला जी है ना ठेकेदार, उनके द्वारा इस योजना का निर्माण कार्य किया गया है। उसमें क्या है कि ये जो पूर्व का जो बोर था यहाँ पे, जिससे ये मोहल्ला वाले पानी पीते थे, तो इस बोर का हेड पंप निकाल के और उन्होंने जो है इसी में मोटर डाली है। और मोटर डालने से जो है ये इसकी व्यवस्था भी गड़बड़ हो चुकी है। इसमें क्या है, जो बड़ा वाला सिलेंडर था पहले, वो इसमें जा नहीं रहा है अब। तो इससे क्या है, जो छोटा वाला उनने सिलेंडर डाला, इससे जनता को पानी भरने में परेशानी है। और जो नल जल योजना है वो चालू नहीं है। इसका ये डिब्बा टूटा डला है। आपने बताया कि इसमें वो डाला है, मोटर डाली है। हाँ। जब मोटर इसमें डली है तो यहाँ पे कनेक्शन तो मुझे दिखाई नहीं दे रहा है। हाँ, तो मोटर केवल डली है, इसमें जो है करेक्शन अरेक्शन कुछ नहीं। उनने ऐसे ही फॉर्मेलिटी टाइप में पाइप दाबे हैं यहाँ से वहाँ तक, और वैसे घर पे एक वो नीले पाइप की वो लगा दी है, पत्ती डाल दी है। बाद बाकी कहीं कुछ नहीं किया, ना लाइन चालू है, ना खम्भे से लाइट आई, ना कुछ नहीं है यहाँ। कितना समय हो गया इस पूरी समस्या के? इसको कम करीब 1.5 साल से लगभग है। करेक्शन हो रहे थे। मैंने एक दिन में गाड़ी पे चला रहा था, फिर मैं दूसरे दिन मैंने कागज दिया, बोले हो जाएगा तुम्हारा परसों। भाव ही नहीं है, अभी तक कनेक्शन नहीं हुआ। आपने कहा इसके बारे में? मैंने कागज दिया। आपने कागज दिए और बोला तो क्या आश्वासन दिया? बोले 2-3 दिन में हो जाएगा। मतलब नल लेन डारी ऊपर लेन है और बाद वहाँ की ना तो कोई के घर ज्यादा नल आ रहा है, ना आए ना आने हैं। और अंदर जो मोटर डाली ना केबिन है, ना खम्मा से लाइट डाली और पाइप और निकाल ले गए 3। और लोगों का कहना है कि इसमें से मोटर भी डाल के और फिर निकाल ले गए थे। हाँ, फिर निकाल ले गए। कोई आदमी कह रहे निकाल गई, कोई कह रहा डरी है। क्लियर कोई नहीं है। अगर होती तो केबिन दिखती। ये बामोर कला में कौन सा मोहल्ला है? कोठी मोहल्ला। ये मामला आपके द्वारा भी मेरे संज्ञान में आया है और इस संबंध में संभवतः में आज समय मिला तो मैं या फिर अपने नायब साहब को भेजकर उसकी पूरी जांच करवा लेंगे और प्रॉपर कार्रवाई करेंगे। खनिया धाना जनपद की सबसे बड़ी पंचायत बामोर कला, इस समय हम यहाँ पर मौजूद हैं और अभी हम बताना चाहेंगे कि यहाँ की जो नल जल योजना है वो बिल्कुल कागजों में ही सिमट कर रह गई है। धरातल से सब कुछ गोल है और हम इस समय बामोर कला में मौजूद हैं। हम यहाँ स्थानीय लोगों से चर्चा करेंगे और बताएंगे कि नल जल योजना की क्या हकीकत है, जमीनी हकीकत से रूबरू कराएंगे। इस समय
हम बामोर कला में। भाई आपका नाम क्या है? तो आपके यहाँ नल कनेक्शन हुआ है? तो नल आते हैं आपके? कब से नहीं आए? और ये नल जल योजना कब से चल रही है बामोर कला में? 1 साल से चल रही है, अभी तक नल नहीं आए। आपने इसकी शिकायत कहीं की है? फिर क्या आश्वासन मिला है आपको? तो आप देख सकते हैं कि यहाँ के स्थानीय लोगों का क्या कहना है, नल जल योजना की हकीकत क्या है। अब हम बात करेंगे, यहाँ एक और स्थानीय हमारे साथ मौजूद हैं। सर आपका नाम क्या है? नितिन गुप्ता। तो गुप्ता जी, आप इस नल जल योजना के बारे में क्या कहना है आपका? नल जल योजना बिल्कुल रफ है, ना इधर कोई काम होगा अच्छे से। शायद पाइप डले हैं कि नहीं डले ये भी नहीं है पता। नहीं तो अभी जो पाइप निकाल गए बाहर, वहाँ की पूरी रोड खराब हो गई और 2 इंची और 3 इंची से नीचे पाइप जाने में भी परेशानी, पूरा फर्श पल गया है और पूरा टोटल खराब है। नहीं तो अभी एक बूंद भी पानी ना आया है ना आएगा इस नल जल योजना। नहीं, अभी जो घरों में टोंटियां लगी हैं और नीले पाइप दिखाई दे रहे हैं, तो कनेक्शन तो हुए हैं कहीं ना कहीं। नहीं तो जो कनेक्शन कागजों में हुए हैं। नहीं तो अभी देख रहे हैं अपन घरों के आगे, अभी आगे ऐसे ही पाइप लगे हैं। अभी पाइप में अभी भी डाल लो आप टैंकर से, पानी तो नहीं निकलेगा उस समय। यानी 100 पीस लगे हुए हैं। 100 पीस। और आपने इसके संबंध में किसी संबंधित अधिकारी से शिकायत की है? नहीं, अभी तो हमने कोई आया नहीं है ना। अभी कुछ लोगों का कहना है कि हमने कलेक्टर साहब को सूचित किया था। क्या होगा हमने नहीं। उनने कलेक्टर साहब ने क्या आश्वासन दिया था? कलेक्टर साहब को मैंने आवेदन दिया था। मेरा नाम अनिल लहरवार है, मैं बाबर कला का मूल निवासी हूँ और यहीं रहता हूँ। हमारी पंचायत में जो नल जल योजना है, इसका बहुत बड़ा घोटाला हुआ है, क्योंकि बाबर कला के जो आसपास के जो मोहल्ला हैं उनको भी पानी के लिए बहुत परेशानी। अभी तक जो लोग यहाँ जीवन यापन कर रहे हैं बहुत कठिन स्थिति में कर रहे हैं। सर, यहाँ पे पानी की आज से 20 साल पहले से परेशानी और आज तक भी है। इसका कोई परेशानी का समाधान अभी तक नहीं मिला है। नहीं हो पाया सर। जो योजना आई थी, लेकिन योजना का कार्य तो चला, लेकिन वो कार्य सही नहीं हुआ। जो उन्होंने पाइप डाले उनमें घोटाला, पाइप डाले तो 1 फुट क्या 6 इंच से नीचे पाइप नहीं दबाए। और अभी तक आप चल के देख लीजिए बाबर कला की मेन रोड पे कहीं भी कोई भी पाइप आपको सही नहीं मिलेगा। पहली बात तो पाइप भी सही नहीं लगे, कनेक्शन भी सही नहीं हुआ। और जो हमारे यहाँ टंकी बननी थी वो उसका भी अभी तक निर्माण नहीं हुआ है। टंकी नहीं बनी तो नल कैसे आएगा? नहीं तो कागजों में इसकी राशि आहरित हुई है। सर, इसकी जानकारी नहीं है, लेकिन हमें ये पता है कि बाबर कला में काम चालू हुआ था, लेकिन उसका सही निर्माण नहीं हुआ। आज भी लोग कहीं कहीं गिर पड़ते हैं। आज भी सीसी खुदी है। जो सही सीसी थी बाबर कला पंचायत की सरपंचों ने जो पहले कराई थी, वर्तमान भूतकाल के जो सरपंच थे उन्होंने बिल्कुल क्लीन सीसी कराई थी बाबर कला बाजार में। आप कहीं भी जाके देखिए, उन्होंने पूरे बीच में ऐसे खोद दिया है कि अगर कोई फैमिली लेकर बाइक पे जाता है तो उसका भी रिस्क रहता है, गिर जाए, एक्सीडेंट हो जाए, कुछ भी घटना हो सकती है। नहीं तो अगर आपकी समस्या का समाधान नहीं हुआ तो आप क्या करेंगे? माननीय कलेक्टर जी से मैंने खुद आवेदन दिया था, तो माननीय जी ने कुछ जल्दीबाजी में कुछ नहीं कह पाए थे। उन्होंने जो भी कार्रवाई की हो उसकी हमें कोई जानकारी नहीं मिली है सर। इसलिए हम प्रशासन से यही मांग करते हैं कि बाबर कला पंचायत में नल जल योजना का कार्य बहुत सही, सत्य, निष्ठा और पूर्णता से कार्य हो। कलेक्टर साहब की निगरानी में हो, माननीय एसडीएम महोदय जी की निगरानी में हो, माननीय तहसीलदार महोदय की निगरानी में हो, हमारे जनपद सीओ माननीय उनकी निगरानी में हो, ग्राम पंचायत सरपंच हमारे उनकी निगरानी में कार्य को देख रेख तो आगामी समय में मध्य प्रदेश में 3 माह बाद विधानसभा चुनाव होने हैं। क्या इस आपकी समस्या से मध्य प्रदेश विधानसभा, अपनी जो पिछोर विधानसभा है, उस पे कोई इफेक्ट पड़ेगा आपकी समस्या से? नहीं, हमारे यहाँ इफेक्ट इसलिए पड़ेगा क्योंकि हमारे जो विधायक जी हैं वो माननीय KP सिंह तत्काजू साहब जी हैं, जो कांग्रेस के जनसंपर्क अच्छे विधायक जी माने जाते हैं, क्योंकि वो जन जन से बात करते हैं और मिलते हैं, उनकी समस्या का निराकरण करते हैं। मगर आपकी समस्या का निराकरण तो अभी कराया ही नहीं है। इसलिए नहीं हो पाया सर क्योंकि सरकार हमारी, वो विधायक आज के थोड़ी है, 30 वर्ष से विधायक है और आपकी समस्या आज की नहीं है। आपने ही कहा है मुझसे कि 20 साल से समस्या से जूझ रहे हैं आप लोग। मैं आपकी समस्या का जवाब, आज से 10 साल पहले आज से 10 साल पहले बाबर कला में 2 टंकी का निर्माण माननीय विधायक जी ने करवाया था। आप चल के देख लीजिए। तो विधायक जी यहाँ आते हैं? उनके समय में नल जल योजना चालू थी बाबर कला की। नहीं, विधायक जी आपकी बाबर कला आते हैं कभी? जी आते हैं। तो आपने इस समस्या से रूबरू नहीं कराया विधायक जी? उनको क्यों नहीं दिया? जब आप बोल रहे हैं 100 किलोमीटर दूर जाके कलेक्टर साहब को इन लोगों ने आवेदन दिए हैं, मगर यहाँ पर्सनल जो प्रॉपर के विधायक है विधानसभा के, इनने उनके पास अभी तक
कोई उनके संज्ञान में मामला नहीं लाए। और इनका कहना है कि विधायक साहब ने 2-2 टंकियों का निर्माण भी कराया था। नल जल योजना चालू थी, नहीं गया, कलेक्टर साहब वो यहीं आए थे, यहीं पे हमने आवेदन दिया था सर। तो अब आप क्या उम्मीद करेंगे विधायक केपी सिंह जी से? हमारे कक्काजी साहब से भी निवेदन करते हैं कि हमारी बामोर कला जो जनसंपर्क आप आते हैं, इस समस्या का निराकरण कराएं। माननीय कलेक्टर महोदय को आदेश करें कि इसकी कार्रवाई हो। कितने घोटाला इस भामर कला में जो नल जल योजना में जो हो रहे हैं उनका निराकरण किया जाए और तत्काल ये नल जल योजना शुरू से प्रारंभ की जाए और इसका निर्माण कर माननीय कक्काजी साहब से एक निवेदन है कि इसका निर्माण काम कोई भी कर रहा हो उसको प्रशासन की निगरानी में रह के करना चाहिए। और चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। अब हमारे साथ यहाँ अभी वर्तमान में मौजूद है यहाँ के उप सरपंच पति, हम उनसे भी चर्चा करेंगे इस नल जल योजना के बारे में। तो सरपंच साहब आप बताएं, ये नल जल योजना के बारे में आपका क्या विचार है? हमारा विचार ये है कि यहाँ जो नल जल योजना डली है, जिसकी कलेक्टर साहब को भी इसके बारे में जानकारी दी है और पूरी घटिया क्वालिटी की डली हुई है। उन्होंने आश्वासन दिया था इसकी हम जानकारी जांच कराएंगे, अभी तक उसका कुछ नहीं हुआ है। और माननीय से निवेदन है कि अच्छी क्वालिटी की लाइन डालें और जिससे कि गांव के लोगों को पानी पीने को मिले। नहीं, आपने अपने स्तर से क्या प्रयास किए समस्या के समाधान के लिए? साहब बरवैया जी जो हैं उनसे भी आवेदन दिया था, उनसे भी शिकायत की है। उनका कहना ये है कि जल्दी से जल्दी इसका काम की जाए। और बरवैया जी सुनने ई साहब से भी बात हुई थी जो सीपरी बैठते हैं, तो उन्होंने भी आश्वासन दिया, लेकिन अभी तक उनके उससे कोई प्रयास से कोई काम नहीं हुआ। लगभग मार्च अप्रैल से तो हम बस्ती में खुद ही डली है, कई जगह लाइन। नहीं, ऐसा सुनाई में भी आ रहा है हमारी में कि ये पहले जो नल जल योजना का कार्य था ये किसी ठेकेदार के द्वारा किया जा रहा था और अभी एक बात और निकल के सामने आई है कि ये ठेकेदार से कैंसिल करा के पूरा प्रोजेक्ट और अब पंचायत ने अपने हैंड ओवर किया है। तो आपको क्या उम्मीद लग रही है कब तक जनता का समाधान होगा, समस्या का समाधान होगा? कोई आदेश नहीं आया पंचायत को, ठेकेदार का कैंसिल हो गया है, ना ही पंचायत का कोई आदेश आया जी पंचायत कराएगी इसको। ये सब ठेकेदार के ही अंदर में काम है अभी जो भी है। करीब 1 साल से इस रोड को टूटे हुए डली है और नल जल योजना के नाम पे जगह जगह तोड़ दिया है और यहाँ कई लोग गिरते भी हैं, वाहन भी गिर जाते हैं और लोगों को चोटें भी होते हैं। तो इस समस्या का समाधान कितनी जल्दी करा पाएंगे आप? अब हमारा प्रयास है कि जल्दी से जल्दी हो। अभी चुनाव भी है, चुनाव के जो भी मुद्दा रहेंगे इसमें मेन मुद्दा ये भी रहेगा कि नल जल योजना के बारे में गांव के लिए स्वच्छ पानी, साफ पानी पीने को मिले और अच्छा से अच्छी लैंड डल सके। तो विधानसभा चुनाव में इसका कोई इफेक्ट पड़ सकता है यहाँ की जनता का? आपका क्या विचार है इस बारे में? नहीं, विचार तो ये है कि इस विधानसभा चुनाव में तो इसका कोई वो नहीं पड़ेगा, चुनाव के बाद जरूर इसका जो भी होगा अच्छे से होगा। चलिए, तो अभी आपने सुना कि यहाँ के उप सरपंच पति हमारे साथ मौजूद थे और मैं न्यूज आर के लिए खनिया थाना से नरेंद्र जैन। देखिए, तो सबसे महत्वाकांक्षी योजना नल जल योजना जो केंद्र सरकार द्वारा 15 अगस्त 2019 में संचालित की गई थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसकी योजना की शुरुआत की थी, लेकिन कहीं ना कहीं ये योजना का लाभ यहाँ के ग्रामीणों को नहीं मिल पा रहा है, मूलभूत सुविधाओं से वंचित हैं और कहीं ना कहीं हमने आपको अभी सुनवाया भी कि ग्रामीणों में कितना आक्रोश यहाँ पर देखने को मिल रहा है। तो चलिए ज्यादा जानकारी ले लेते हैं, आज इसी मुद्दे पर ज्यादा बातचीत करेंगे। नरेंद्र जैन हमारे साथ, हमारे सहयोगी खनिया थाना से लाइव जुड़ चुके हैं। नरेंद्र, जिस तरह से हमने देखा कि केंद्रीय सरकार द्वारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 15 अगस्त 2019 में इस योजना की शुरुआत की थी, 2023 इस वक्त चल रहा है नरेंद्र, और यहाँ के ग्रामीणों को अब तक इस योजना का लाभ नहीं मिल पाया है, क्या वजह है आखिर इसकी? जी काजल जी, जैसा मैं आपको बता दूं कि ये पूरा मामला है जो ये बामोर कला ग्राम पंचायत का बताया जा रहा है और इस मामले में भारी भरकम ठेकेदार के साथ संबंधित अधिकारियों की मिलीभगत से भारी भरकम भ्रष्टाचार किया गया है। कब से ये भ्रष्टाचार का भेंट यहाँ पर चढ़ रहा है? कितने समय हो गया है इसको भ्रष्टाचार से मिले हुए? जी ग्रामीणों की अगर माने तो ग्रामीणों के अनुसार ये जो नल जल योजना का काम किया जा रहा है ये करीब 1.5 साल से चल रहा है, मगर अभी कुछ समय पहले ठेकेदार अपना ठेके का काम छोड़ के ही फरार हो गया, उसका पता ही नहीं है और नल जल योजना के नाम पे पूरी सड़कें खोद दी गई हैं
जी। और घरों में कनेक्शन, आनन फानन में कनेक्शन तो करा दिए गए, मगर आज दिनांक तक भी एक बूंद पानी किसी ग्रामीण के घर पर मुहैया नहीं करा पाए। नरेंद्र, ये इस संबंध में यहाँ के जो ग्रामीण हैं इन्होंने किसी से शिकायत नहीं की? जी मैम, ग्रामीणों के अनुसार ये लोग कलेक्टर साहब को भी ज्ञापन दे चुके हैं और आवेदन दे चुके हैं, और इस संबंध में सीओ, जनपद सीओ को भी इनने आवेदन दिया है और उनने आश्वासन दिया है कि जल्द से जल्द आपकी समस्याओं का समाधान कराया जाएगा। तो वो जल्द कब आएगा नरेंद्र? क्योंकि अब तक तो इस समस्या का समाधान नहीं हुआ। जिस तरह से हमने ग्रामीणों की बाइट सुनी, ग्रामीण यहाँ पर बूंद बूंद पानी के लिए तरसते हुए नजर आ रहे हैं, तो वो जल्द कब होगा इनका? ये बात तो समझ से परे है। जैसा मैं आपको बता दूं काजल जी कि ये बात समझ से परे है, और ना ये हमारी समझ में आया, ना ग्रामीणों की समझ में आया। यहाँ तक कि जनप्रतिनिधि भी इस ओर ध्यान नहीं दे रहे हैं, और आगामी दो माह बाद मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव होने हैं। बिल्कुल नरेंद्र, क्योंकि इस योजना का उद्देश्य है कि हर घर जल पहुंचे, जिससे कि जो भी ग्रामीणों को पानी से संबंधित यहाँ पर समस्या आती है उसका निपटारा यहाँ पर हो सके। लेकिन जिस तरह से तस्वीरें नजर आ रही है, जिस तरह से हमने ग्रामीणों की बाइट आपने ली और जिस तरह से अपनी समस्या ग्रामीणों ने रखी, कहीं से कहीं तक नहीं लगता है नरेंद्र कि इनकी समस्या का समाधान आखिर हो पा रहा है। नरेंद्र जी जी, बिल्कुल आपका कहना बिल्कुल सही है और सही साबित होता भी है इसके अभाव में कि अभी तक, आज मैं जब इस संबंध में तहसीलदार महोदय से जब मैंने इस संबंध में बात की, तहसीलदार साहब ने मुझे आश्वस्त कराया कि जल्द से जल्द 2-3 दिन के अंदर ही हम इसकी जांच, तुरंत जांच के आदेश दिए, और नायब तहसीलदार को जांच के आदेश दिए। नायब तहसीलदार जांच करने गए हैं और आज शाम को उन तहसीलदार ने बताया है कि आज शाम तक जांच रिपोर्ट मेरे पास आती है और 2-3 दिवस के अंदर जो भी इस दोषी होंगे उन पर सख्त से सख्त कार्रवाई करेंगे। चलिए ठीक है, बिल्कुल नरेंद्र, हमारे साथ रीना शैलेश जैन जो कि उप सरपंच के पति हैं वो जुड़ गए हैं, उनसे बात कर लेते हैं। जी रीना जी, बहुत स्वागत है न्यूज आवर में आपका। जी थैंक यू जी। शैलेश जैन जी, बहुत स्वागत है न्यूज आवर में आपका। जी मैडम। जी, यहाँ पर किस तरह की समस्या बनी हुई है? बामोर कला की इस वक्त हम चर्चा कर रहे हैं। बताया जा रहा है कि ग्रामीणों को योजना का लाभ नहीं मिल पा रहा है, सबसे महत्वाकांक्षी योजना नल जल योजना, लेकिन उसका लाभ यहाँ पर नहीं मिल पा रहा है। क्या वजह है आखिर इसकी? जी मैडम, क्या है कि हमारे यहाँ नल जल योजना का काम चल रहा है काफी समय से जी, लेकिन क्या है कि उसमें भ्रष्टाचार इतना चरम पर हो गया उसका कि अभी तक उसके पाइप लाइन भी नहीं बिछा सके ये लोग जी। और उसमें से कुछ सड़क खोद के डाल दी इन लोगों ने, और सड़क खोद के डालने के बाद 4-5 महीने और 1.5 साल से लगभग काम बंद सा पड़ा है, पूरा काम बंद पड़ा हुआ है। हाँ, आपने इस मामले में संज्ञान लिया, आपने इसके बाद किसी प्रकार का आवेदन नहीं दिया, आपने कलेक्टर से बात करने की कोशिश नहीं की? नहीं, कलेक्टर साहब बामर कला आए थे, उसने आवेदन दिया था एक। कितना समय हो गया इस बात को? इसको 4 महीने हो गए लगभग। 4 महीने हो गए। कलेक्टर साहब 4 महीने पहले यहाँ पर आए थे, 4 महीने बीत जाने के बाद भी क्या एक्शन लिया गया? अभी तक तो कोई, अब से एसडीओ साहब के लिए भी आवेदन दिया जी, उनको बार फोन करके ही बताया जी, और अभी तक तो कोई उसमें वो नहीं हुआ। आश्वासन हर बार मिलता है, बस 2 दिन बाद ठेकेदार आ रहा, 4 दिन बाद ठेकेदार आ रहा, उसके बाद बाकी तो कोई भी अभी तक प्रक्रिया चालू नहीं हुई उसकी। जी, तो यहाँ पर आखिर मनमानी किसके सामने आ रही है आपकी नजर में? क्या लगता है आपको? तो ठेकेदार और प्रशासन दोनों अधिकारियों की मिलीभगत चल रही है। तो इन पर क्या एक्शन नहीं लिया गया? कलेक्टर तक मामला पहुंच चुका है, लेकिन 4 महीने बीत चुके हैं, लेकिन इसका समाधान आज तक नहीं हुआ है। योजना शुरू हुए 2019 में, ये योजना शुरू हुई थी 15 अगस्त के दिन, और आज 15 अगस्त निकल चुका है, 2023 चल रहा है, लेकिन इतने सालों बाद भी कहीं ना कहीं आगे जो ग्रामीण है ये योजना से वंचित हैं, तो कहीं ना कहीं आपकी अभी जिम्मेदार बनता है, क्योंकि यहाँ पर रीना जी उप सरपंच है, तो बिल्कुल आपका भी जिम्मेदार बनता है। तो भवन ने तो बार शिकायत की, उसका मेरे पास तो शिकायत करने के बाद फिर एक्शन में लेना चाहिए था आपको। अगर शिकायत आप कर रहे हैं, इसके बाद भी कोई एक्शन में नहीं ले रहा है इस मुद्दे को, तो आपको आंदोलन करना चाहिए था, आपको हड़ताल करनी चाहिए थे, क्योंकि अधिकारी कुर्सी पर बैठ के क्या कर रहे हैं आप ये बताइए? जो उनकी कर्तव्य है वो तो पूरा करते हुए नजर नहीं आ रहे ना। अभी जस्ट मुख्यमंत्री जी का वो आया था, पिछोड़ आए थे वो लोग जी,
तो उस समय आवेदन देने जा रहे थे सब लोग, तो वरिष्ठ अधिकारियों ने रोक दिया, बोले अभी मत जाओ, आपका काम परसों सुबह चालू हो जाएगा 19 तारीख से। जी। तो उन्हें झूठा आश्वासन दे के जनता को गुमराह कर तो दिया। अगर वरिष्ठ अधिकारी ने रोक दिया तो आपने कहा नहीं कि पिछले 4 महीने हो गए कलेक्टर तक ये बात पहुंची है, तब नहीं हुआ, और आज आप कह रहे हैं कि 2 दिन में हो जाएगा? वही तो बोला उनसे, बार बार बोलने के बाद भी, मतलब 2 महीने से बराबर बोल रहे, कल आ रहा, परसों आ रहा, 1 तारीख को आएगा, 2 तारीख को आएगा। वरिष्ठ अधिकारी में कौन कौन है, जरा बताएंगे आप नाम? शिवपुरी में बैठते एक ई साहब है, कोई उनका नाम तो नहीं। चलिए ठीक है, आप हमारे साथ बने रहिए। शैलेश जी हमारे साथ सर्वेश शुक्ला जो कि ठेकेदार है, उनसे बातचीत कर लेते हैं। सर्वेश जी, यहाँ पर बामोर कला की इस वक्त हम चर्चा कर रहे हैं, जहाँ पर नल जल योजना का लाभ नहीं मिल पा रहा है यहाँ के ग्रामीणों को, और कहीं ना कहीं ठेकेदार पर भ्रष्टाचार का आरोप यहाँ की जनता जो है वो लगा रही है। जी शुक्ला जी। जी हाँ जी, प्रश्न सुन पाए आप मेरा? हाँ जी, तो जवाब दीजिए अब आप। मेरा उसमें 80% हमारा वर्क हो चुका है जी, लेकिन जो कुछ और होना बचा है। क्या होना बचा है सर, बता दीजिए आप ही। अभी 20% वर्क उसमें बचा है, अभी एचडीपी पाइप आने को है, उसके बाद अन्य जो भी मोहल्ले बचे हैं जी, तो मान लो उनमें भी हो जाएगा काम। कब हो जाएगा? यहाँ पर अभी ग्रामीण परेशान है, यहाँ पर भ्रष्टाचार का आरोप लग रहा है, आपको पता है ये चीज? कोई भ्रष्टाचार नहीं किया गया तो उसमें। क्या किया जा रहा है यहाँ पर? कार्य नहीं कराया जा रहा है, आप कह रहे हैं भ्रष्टाचार नहीं हो रहा है। हमारे साथ शैलेश जी बताइए जरा। कार्य अभी भी स्टार्ट है। ठेकेदार जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। शैलेश जी। जी मैडम। जी जरा बताएं, समस्या रखें अपनी। वो अपनी समस्या वही यथार्थ ठेकेदार जी को पता है क्या स्थिति में है, अभी लाइन डली है, वो ये तो कह रहे हैं 80% काम यहाँ पर हो चुका है। तो भ्रष्टाचार में हो गया होगा, वैसा तो कागजों में हो गया होगा, वैसे धरातल पर तो नहीं है। अभी टंकी बनी नहीं है पानी की हमारे मोहल्ले में। टंकी जी जवाब दीजिए ठेकेदार जी। टंकी पर जहाँ पर इन्होंने स्पॉट दी गई थी वहाँ पर विवाद होने के कारण टंकी का कार्य चालू नहीं किया जा सका। तो बाकी यो टंकी का कार्य हो रहा है यहाँ पर, मालूम है जी। क्या बोल रहे, वापस बोलिए। वो भी इनको मालूम है। जी शैलेश जी, क्या पता है जरा बताएं मुझे आप। नहीं, वो टंकी का बोल रहा है कि टंकी पर विवाद हो गया, तो टंकी तो अभी बनी नहीं है। बाकी जो लाइन वगैरह डलना थी वो भी नहीं डल पाई, लाइन तो पूरी लाइन वहाँ तक आ गई है, आपको मालूम नहीं है? उनको क्यों नहीं मालूम? वहाँ पे रहते हैं वो, उनको क्यों नहीं मालूम होगा? टंकी तक लाइन आ चुकी है, उनको क्यों नहीं मालूम होगा? ग्रामीणों की बात है, सुन लीजिए ठेकेदार जी, पहले सुन लीजिए शुक्ला जी। यहाँ पर जो ग्रामीणों का कहना है, ठेकेदार की मनमानी सामने आ रही है, अधिकारियों की मनमानी सामने आ रही, कंप्लेन की जाती है तो रोक दिया जाता है कि आज नहीं तो कल यहाँ पर कार्य हो जाएगा। आपको पता है, आपको अंदाजा है आप पर भ्रष्टाचार के आरोप लग रहे हैं? कोई भ्रष्टाचार नहीं हुआ। तो क्या हुआ? 80% काम होता है तो जनता ये समस्या लेकर नहीं पहुंचती ना। 80% अगर काम होता है तो जनता यहाँ पर समस्या लेकर नहीं आती। आप सुन लीजिए, कोई ऐसी समस्या नहीं है, अकेला कार्य चालू किया जाएगा। एसडीपी पाइप आने पर कार्य चालू कर दिया जाएगा। जी शैलेश जी, क्या कह रहे हैं ये? वो तो क्या काम चालू कर दिया जाएगा, कब होगा तो जो तारीख बताएंगे वो तो कब चालू होगा। जी ठेकेदार जी, देखिए आप पर आरोप लग रहे हैं, आप पे प्रश्न उठाए जा रहे हैं, आपके द्वारा यहाँ पर कार्य नहीं किया जा रहा है, जनता परेशान है। इसके बाद अब आप क्या एक्शन में लेंगे, इसको बताएं जरा जल्दी से। एसडीपी पाइप आने पर कम से कम अभी 15 दिन लगेंगे, 15 दिन बाद स्टार्ट कर दिया जाएगा। 15 दिन बाद स्टार्ट यहाँ पर किया जाएगा? इतने दिन से क्यों नहीं किया गया था फिर? अभी एसडीपी पाइप उपलब्ध नहीं हुआ। पाइप उपलब्ध नहीं हुआ तो क्या वजह रही पाइप नहीं उपलब्ध होने की? पाइप की उसकी रिपोर्ट बन के आती है, उसके बाद आता पाइप। कितना रिपोर्ट में कितना क्या फंड रहता है, जरा विस्तार से जानकारी बताएं, क्योंकि यहाँ पर ग्रामीण 2-2.5 महीने लगते हैं। सुन लीजिए, 2-2.5 महीने लगते हैं रिपोर्ट आने में, रिपोर्ट के उसके बाद आता पाइप। तो ये तो आपको पहले से ही मंगवा लेनी चाहिए थे, अगर 2.5 महीने। अरे तो 8000 मीटर हो चुका है काम, 8000 मीटर जो यहाँ पर जो ग्रामीण है, आप चाहें तो उनके बाइट भी हम सुनवा सकते हैं। अरे आप मेरी सुनिए 1 मिनट जी। उसमें क्या है कि 8000 मीटर हो चुका लाइन, उसके बाद जो एस्टीमेट उसके रिवाइज एस्टीमेट हुआ है। जी, एस्टीमेट हो गया ना? एस्टीमेट के हिसाब से
तो हिसाब से 1800 मीटर और आ रहा है। ठीक है, अब इसके बाद आप ये बताइए कि यहाँ पर जो लाभ नहीं मिल पा रहा है, पानी की टंकी का बताया जा रहा है कि जो पानी की टंकी का कार्य है ठेकेदार को दिया गया है, लेकिन 1.5 साल से अधिक समय बीत जाने के बाद भी पानी सप्लाई नहीं हो पा रहा है, यहाँ पर उसका कार्य पूरा नहीं हो सका है। इस तरह के आरोप ग्रामीणों के द्वारा लगाए जा रहे हैं आप पर। टंकी का कार्य चालू नहीं हो सका, टंकी पर जहाँ पर स्पॉट दी गई थी लेकिन आपको दिया गया था इसका कार्य, तो आपकी जिम्मेदारी थी करवाना, कार्य पूरा करवाना। जहाँ पर मत MLA साहब द्वारा तो मुझे स्पॉट दे दिया गया था, वहाँ पर विवाद हुआ। विवाद वजह से मतलब 1 लाख लीटर की टंकी तो नहीं अभी तक। जी आप पहले बात कर लीजिए, जल्दी से बताएं, हमारे पास समय की कमी है क्योंकि। जी शुक्ला जी जी बताएं, अपनी बात पूरी कीजिए। बात ये है कि 1 लाख लीटर की जो बननी है पानी की टंकी, वहाँ पर विवाद हुआ जी। अब क्या है कि उसके अगेंस्ट में तो स्पॉट होने पर स्टार्ट किया जाएगा काम। विवाद किस संबंध में हुआ था, किस बारे में हुआ विवाद, क्यों हुआ, वजह क्या थी? विवाद अतिक्रमण पर कब्जा। चलिए ठीक है, आप कब तक, आपने कितने दिन का समय दिया है? 20 दिन में हमें तो स्टार्ट हो जाएगी इसकी। चलिए ठीक है, अब देखने वाली बात ये होगी कि स्टार्ट हो पाता है कि नहीं। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। 20 दिन में स्टार्ट हो जाएगी। चलिए ठीक है। कृष्णकांत दुबे जी हमारे साथ कांग्रेस के मंडल अध्यक्ष हैं, वो जुड़ गए हैं। जी कृष्णकांत जी, बहुत स्वागत है न्यूज आवर में आपका। थैंक यू मैडम। जी बामोर कला की इस वक्त हम चर्चा कर रहे हैं सर, जहां पर सरकार की सबसे महत्वाकांक्षी योजना का लाभ ग्रामीणों को नहीं मिल पा रहा है, नल जल योजना का लाभ। जी तो ये मामला संज्ञान में है आपके? हाँ बिल्कुल संज्ञान में है, और इस योजना का हमारी पंचायत को सरकार का पैसे का चूना लगाया गया शुद्ध रूप से। जी अभी तक किसी क्या कोई जरा बताएंगे? ठेकेदार जो भी होगा वो काम कर ही नहीं रहा। जी अभी ठेकेदार हमारे साथ लाइन पर बने हुए हैं, उनका ये कहना है कि 80% काम हो चुका है, 80% काम उनका हो चुका है। यहाँ पे आगे धरातल पे दिखाए ना मुझे कहाँ पे हुआ है काम। क्या बोल रहे हैं? मुझे ठेकेदार मेरे यहाँ पे आए ग्राम पंचायत में, फिर बताए कहाँ 80% हुआ है। मैं अभी जस्ट वो हमारे साथ लाइन पे थे, हम वापस उनसे संपर्क करने की कोशिश करेंगे। क्योंकि कहीं ना कहीं जिस तरह से वो बता रहे हैं और जिस तरह से वो रुक के आंसर दे रहे थे, कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार यहाँ पर किया जा रहा है, क्योंकि ठेकेदार पर यहाँ पर आरोप लगाए जा रहे हैं। लेकिन उनका कहना है कि 80% काम यहाँ पर हो चुका है। मैडम ये बताएंगे 80%? हेलो चलिए ठीक है, हमारे साथ जी बिल्कुल कृष्णकांत जी हमारे साथ बने रहिए। हमारे साथ देखिए सर्वेश शुक्ला जी जो कि ठेकेदार है, उनसे बातचीत करते हैं। जी ठेकेदार जी हमारे साथ, शुक्ला जी यहाँ पर अभी आप बता रहे थे कि 80% काम हो चुका है वहाँ पर, राइट? हाँ जी कृष्णकांत जी अब बताएं। ठेकेदार जी से बात करूंगा मैडम जरा मैं। जी बात लाइन पर है, ऑनलाइन। ठेकेदार जी नमस्कार सबसे पहले तो। हाँ जी भाई साहब नमस्कार। नमस्कार, मैं बोल रहा हूँ किस्तु महाराज, जानते हो आप मुझे? अच्छी तरह महाराज जी। ये कह रहा हूँ 80% में आप बताओ कितना काम होता है बामोर कला? 80% में पानी आ जाना चाहिए था कि नहीं? 80% पानी नहीं आएगा। 80% जहाँ मोहल्लों में पाइपलाइन वगैरह हुई थी, हाउस होल्ड होने से हो गए हैं। हाँ अब सुनिए जरा, पूरे ग्राम पंचायत में खुदरा डला, पूरे में खुदरा डला है, पूरे में घटनाएं हो रही है, डेली मोटरसाइकिलिंग कर रहे हैं, खोद के डाला गया, पाइप नहीं फंसा रहे हो। देखिए पंडित जी आपके सामने हर काम हुआ। एक सिंगल लाइन में पानी बता दो आप तो मुझे। पानी अभी नहीं स्टार्ट किया गया, मैंने बोला ही नहीं है, अभी मैंने बोला नहीं है। पानी में कब कह रहा हूँ, लेकिन लाइन भी तो जाके देखो आप कौन सी लाइन चालू हो रही है, कहाँ से लाइन हर जगह हो रही है। जा रहे हैं ना, कोई सिस्टमेटिक आपने काम किया है ना, पंचायत से कोई अनुमति ली कि कब खोदना है कब निकालना है, अपनी मर्जी से खोदना चालू किया, अपनी मर्जी से बंद कर गए, खत्म हो गया काम। ऐसा होता है क्या? अपनी मर्जी नहीं चलती है। जहाँ मुझे कि आपको इसका फंड पूरा मिला है? जी ठेकेदार जी आपसे पूछ रही हूँ मैं, शुक्ला जी आपको फंड मिला है ना इसका? अभी फंड जितना वर्क हुआ मतलब उतना भुगतान हुआ नहीं, आपको पूरा फंड मिला कि नहीं ये बताएं आप। जितना वर्क हुआ उतना फंड नहीं ना फील्ड में। जितना फंड आपको मिला है उतना काम तो होना चाहिए। उतना हो चुका। उसके बाद हमने जो 20% जो आप तो मैडम अपना पता है वो पूरा रिपोर्ट लेके हो यहाँ मौका पे दिखवाओ मैडम एक बार। जी शुक्ला जी देखिए, आप पर भ्रष्टाचार कहीं ना कहीं आपकी बातों पर यहाँ के
जो जनता है वो विश्वास नहीं कर रही है, कहीं ना कहीं मिलीभगत सामने आ रही है, क्योंकि शुद्ध मिलीभगत है, शुद्ध मिलीभगत ऊपर से नीचे तक। आप स्पॉट पे आगे देखिए, ये तो सब फालतू बातें होती है। जी शुक्ला जी, तो फालतू की बात है, तो सच्चाई क्या है वो बताइए आप। सच्चाई ये है कि 80% हुआ, अच्छा वर्क हुआ। अच्छा, तो ठेकेदार आपसे अगर मैं झूठ बोल रहा हूँ क्या है? मैं झूठ बोल रहा हूँ क्या आपसे? आप ये बताइए कि कौन से मोहल्ले में अभी राजनीति हो गई, मेरे ऊपर 1 रुपए का कोई भ्रष्टाचार का आरोप लगा देगा, मैं राजनीति सुनने वाले। आप आके मौका पे देखिए क्या काम किया है आपने, आप जनता से पूछिए क्या किया आपने काम। जो काम होना था, जो अधिकारियों के हिसाब से होना था, हमारे हिसाब से होना तो हुआ। तो अधिकारियों को तो हो गया होगा, सिस्टमेटिक काम होता है अधिकारियों से। सिस्टमेटिक नहीं होता। चलिए ठीक है, आप बिल्कुल। तो आइए जो काम कर, जो पेन में मैं कह रहा हूँ ना आपसे, आप मैं जैसा बोल रहा हूँ वैसा काम करवाइए, जैसा आपका गाइडलाइन है वो काम तो करवाओ कम से कम। दुबे जी सुन लीजिए आप एक सेकंड। जी। शुक्ला जी, आपने ये बताइए जो 20% काम आपकी नजर में बचा है वो कब तक पूरे होगा, ये बताइए सबसे पहले आप। 20 से 25 दिन में। अभी आप 15 दिन बोल रहे थे, पहले आप खुद डिसाइड कीजिए। पहले सुन लीजिए आप, मेरी बात सुनिए पहले आप। अभी आप 15 दिन बोल रहे थे, अब आप 20 बोल रहे हैं, और अब मैंने थर्ड टाइम आपको जोड़ा तो आप 15-25 दिन बोल रहे हैं। आप एग्जैक्टली टाइम बताएं कि कितने दिन में यहाँ पर जो 20% काम बचा है वो पूरा हो जाएगा। 15 दिन में काम स्टार्ट करने के लिए बोला लग जाएगी। जी दुबे जी 2 मिनट सुन लीजिए शुक्ला जी क्या कह रहे हैं। जी। अरे मतलब इसमें आचार संहिता से मतलब नहीं रहता है। आप अपना कार्य बताइए, आप अपना कार्य बताइए, जो आपको जिम्मेदारी दी गई है वो कब तक पूरी हो जाएगी वो बताएं आप। हमारा कम से कम 15 से 20 दिन में हर घर में पानी पहुंचा दिया जाएगा। ये आप ऑन एयर बोल रहे हैं हमारे चैनल में, ऑन एयर बोल रहे हैं आप हमारे चैनल में। 15 से 20 दिन में हर घर में पानी पहुंचा दिया जाएगा मेरे हिसाब से। चलिए ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। अभी बोर से अभी पानी उससे नहीं हो पाएगा, 20 दिन बाद बात करेंगे। टंकी से पानी, टंकी इन लोगों ने बनने नहीं दे रहे हैं, तो टंकी का काम स्टार्ट नहीं हो पाएगा। चलिए ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया शुक्ला जी हमसे बातचीत करने के लिए। दुबे जी आप हमारे साथ बने रहिए। इन्होंने 15 से 20 दिन का टाइम दिया है, क्या लगता है? और अगर, क्योंकि देखिए कांग्रेस मंडल अध्यक्ष हैं आप, आपकी भी जिम्मेदारी बनती है कि अगर यहाँ पर इस तरह की समस्या बनी हुई है तो उसका उस समस्या को सुना जाए। आपकी तरफ से किस तरह, सुन लीजिए दुबे जी, मेरा प्रश्न पूरा नहीं हुआ है। आपकी तरफ से किस तरह यहाँ पर पहल की गई ये बताएं सबसे पहले। किस किस से अभी तक आपने इस संबंध में बातचीत की? जी, मैंने अपने ब्लॉक कोऑर्डिनेटर अधिकारी से जनपद में भी बात की, जनपद अध्यक्ष से भी बात की जी, और यहाँ तक कि ऊपर भी हमने जनता के द्वारा आवेदन दिलवाया गया। ठीक है, क्या कुछ कहना था उनका? आवेदन तक ठीक है, जिनसे आपने बात करी अधिकारी से, उनका क्या कुछ कहना था? ये वो कह रहे हैं बस काम प्रगति पर है, काम चल रहा है, 2-4 दिन में काम हो जाएगा, 8 दिन में काम हो जाएगा, 15 दिन में काम हो जाएगा। तो हो पाया 15 दिन के अंदर काम? नहीं, अभी कहीं कुछ नहीं हुआ, तभी तो ये पत्रकार वार्ता वो करवाना पड़ी। ठीक है, अब आप ये बताइए कि अभी ठेकेदार के द्वारा यहाँ पर 15 से 20 दिन का समय जो है वो दिया गया है, क्या लगता है? जी, मुझे तो नहीं लगता, जैसा उन्होंने बोला कि 20 दिन के अंदर घर घर पानी पहुँचा दूंगा, तो ये तो असंभव है जी। और इनकी नजर में 20% काम बता रहे हैं कि बस बचा हुआ है, क्या लगता है? 20% काम रह गया है और वो नल डायरेक्ट पानी पहुंचाना चाह रहे हैं, कैसे पहुंचेगा वो? तो आप अभी 80% उनकी नजर में काम यहाँ पर हो चुका है। तैयार नहीं हुए मैडम। जी, आपसे सच्चाई जानना चाहेंगे कि वहाँ की एक्चुअल सच्चाई क्या है? एक्चुअल सच्चाई मैं आपको ये बता रहा हूँ कि अभी जहाँ से जैसे मान लेने बोर करके भी सप्लाई करना है। ठीक है, बिल्कुल। तो कई जगह पे आप हमारे साथ नहीं की है। माफी चाहूंगी मैं आपको रोकने के लिए। हमारे साथ उदय सिंह भाजपा मंडल अध्यक्ष हैं, वो जुड़ गए हैं, उनसे भी बातचीत कर लेते हैं। उदय जी बहुत स्वागत है न्यूज आवर में आपका। जी बोले। जी, बामोर कला की इस वक्त हम चर्चा कर रहे हैं और कोटी मोहल्ला में यहाँ पर ग्रामीणों को पानी नहीं मिल पा रहा है और नल जल योजना जो सरकार की सबसे महत्वाकांक्षी योजना है वो उस योजना का लाभ यहाँ पर नहीं मिल पा रहा है। कहीं ना कहीं अधिकारियों पर प्रश्न जो है वो उठाए जा रहे हैं, क्या वजह है आखिर इसकी? कौन सी जगह? बामोर कला के कोठी मोहल्ला की इस वक्त हम चर्चा कर रहे हैं। ग्राम पंचायत मोहल्ला? जी, ग्राम पंचायत बामोर कला कोठी मोहल्ला, खनिया थाना तहसील की। जी, तो क्या वजह है आखिर इसकी? क्यों योजना का लाभ नहीं मिल पा? मेरे पास तो ऐसी कोई शिकायत नहीं आई अभी। अब मैं आपको बता देती हूँ, लेकिन बड़ा प्रश्न ये है उदय जी कि आपको ये मामला संज्ञान में नहीं है, ये मामला कलेक्टर तक पहुंच चुका है।
नहीं तो कलेक्टर तक भले पहुंच गए, लेकिन मैं तो रोजाना बामोर कला अपने ऑफिस पर बैठ रहा हूँ, लेकिन मेरे पास अभी ऐसा कोई आवेदन नहीं आया। चलिए, तो मैंने आपको मामला संज्ञान में ला दिया है। अब आप देखिए यहाँ पर संज्ञान में आया, तो मैं सुबह अभी बाहर हूँ, दिल्ली हूँ मैं, अभी पहुँच के वहाँ अधिकारियों से बात करता हूँ इस विषय पे कि पानी क्यों नहीं पहुँच रहा। लेकिन सर, ये आज की समस्या नहीं है, ये पिछले 4 महीने से इस तरह की समस्या बनी हुई है। और कहने को तो जल जीवन मिशन का काम चल रहा था अभी वहाँ, तो थोड़े पाइप वाइप खुदे ही पड़े थे, नालियाँ अभी पूरी कंप्लीट नहीं हुई थी वहाँ। देखिए, केंद्र सरकार द्वारा देश के कोने कोने तक ग्रामीण इलाकों में पानी की पूर्ति करने के लिए 15 अगस्त 2019 को ये योजना संचालित की गई, लेकिन अभी 15 अगस्त भी निकल गया, 2023 यहाँ पर लग चुका है और अभी तक इन योजनाओं का लाभ नहीं मिल पा रहा है। कहीं ना कहीं अधिकारियों की मिलीभगत सामने आ रही है, ठेकेदार द्वारा भ्रष्टाचार का आरोप लगाया जा रहा है। आप भाजपा मंडल अध्यक्ष हैं, आपको ये मामला संज्ञान में नहीं है। ग्रामीणों में कहीं ना कहीं आक्रोश देखने को मिल रहा है। आगामी चुनाव नजदीक है, खुली चुनौती दी है ग्रामीणों ने। नहीं ऐसा मेरी अभी ऐसी बात कोई नहीं हुई किसी भी ग्रामीण से कि ऐसी कोई ज्यादा बड़ी समस्या हो। हालांकि अगर आप बता रहे हैं इस माध्यम से, तो मैं अभी जाके बात करता हूँ उनसे, अधिकारियों से और ग्रामीणों से जी। अगर कहीं समस्या है तो उसको दुरुस्त करवाया जाएगा। जल जीवन मिशन में जो भी मिस्टेक आ रही है अभी काम में जी, दुबे जी, दुरुस्त करवाया जाएगा। बिल्कुल दुबे जी, इनको तो मामला संज्ञान में ही नहीं है, कहने को भाजपा मंडल अध्यक्ष हैं ये जी। निर्माण कार्य चल रहा था, इतना पता है कि अभी वर्तमान में काम चल रहा है नगर में जी। दुबे जी जुड़े हमारे साथ। लैंड डैमेज है, उसको भी दुरुस्तीकरण का काम चल रहा है जी। काम चल रहा है तो वो सही है सर, हम आपकी बात से एग्री करते हैं, लेकिन वहां पर कार्य अभी तक पूरा ही नहीं हुआ है। ठेकेदार द्वारा भ्रष्टाचार पर आरोप लगाए जा रहे हैं। तो मैं उसकी जांच करवाता हूँ, बात करता हूँ उनसे, पीएचई अधिकारियों से। ठीक है, हमारे साथ कांग्रेस के मंडल अध्यक्ष हैं कृष्णकांत दुबे जी, जो कि आरोप लगा रहे हैं कि यहाँ पर कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार किया जा रहा है। उनसे बातचीत कर लेते हैं। जी दुबे जी, सुन पा रहे हैं आप मुझे? हेलो जी, सुन पा रहे हैं आप मुझे? हाँ सुन रहे हैं मैडम जी। उदय जी को तो मामला संज्ञान में ही नहीं है। अब उनको नहीं पता होगा, वो मुख्यालय से थोड़ी दूर रहते हैं, उनको पता नहीं हुआ जी। चलिए, एक्चुअल में क्या है कि ये पेंडिंग तो चल रहा है 1-1.5 साल से। काम चालू हुआ है, लेकिन उसमें नियमित रूप से कोई काम हो ही नहीं रहा है। ठीक है, कहीं खोद के डाल देंगे, कहीं पाइप डाल देंगे, कहीं पानी नल लगा देंगे, कहीं नल लग ही नहीं रहे, ये समस्या है। ठीक है मैडम, ठीक है। चलिए उदय जी, अब आपको मामला संज्ञान में ला दिया है। बिल्कुल, मैं इसकी जांच करवाता हूँ, और अगर कहीं काम में अगर गति धीरी है तो उस गति को तेज भी करवाएंगे। लेकिन दुबे जी, आप जिस तरह बता रहे हैं, ये कार्य आप गिना रहे थे, कहीं ना कहीं विधायक आपकी पार्टी के ही हैं, तो उनको भी ये मामला संज्ञान में है, लेकिन आज तक इस पर विधायक जी ने बोला है, मेरे सामने फोन लगा के बात की थी उन्होंने। जी, क्या बात की थी उन्होंने? अब वो ये मेरे सामने बोला था उन्होंने कि ये काम करवाइए, तरीके से करिए, करवाइए काम। तो अभी तक तो तरीका उनको समझ में ही नहीं आया, क्योंकि यहाँ तो कार्य अधूरा पड़ा हुआ है जी। कार्य तो अधूरा पड़ा हुआ है ना? ये इस बारे में तो मैं उन्हीं से बात करवा सकता हूँ, मैं डायरेक्ट बात नहीं कर सकता। चलिए ठीक है उदय जी, आप को मामला संज्ञान में हमने बता दिया है कि ये मामला है, और आप दोनों से उम्मीद करेंगे कि यहाँ की जो भी समस्या है जल्द से जल्द इसका समाधान हो सके। मैं अभी डायरेक्शन देता हूँ अधिकारियों को, ठेकेदार को भी, जो ठेकेदार वहाँ काम कर रहे हैं निर्माण कार्य, उनसे भी मैं बात। शुक्ला जी, मैं उनसे ही बात करता हूँ। चलिए ठीक है, आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। समय की हमारे पास कमी है, तो बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। तो देखिए, खनिया धाना की इस वक्त हम चर्चा कर रहे थे, जहां पर नल जल जो योजना है, सबसे महत्वाकांक्षी योजना है सरकार की, और कहीं ना कहीं ये योजना जो है ये खस्ता हाल है। लेकिन बड़ा प्रश्न ये है कि ठेकेदार द्वारा, अधिकारियों द्वारा जब ग्रामीण जाते हैं आवेदन लेकर तो रोक दिया जाता है, और आज तक यहाँ पर ग्रामीणों को इस योजना का लाभ नहीं मिल पाया है। कहीं ना कहीं कार्यकर्ता की बात करें, नेताओं की बात करें, तो सिर्फ आश्वासन देकर आगे बढ़ते हुए नजर आते हैं। अब देखने वाली बात यह होगी कि इनका आश्वासन सिर्फ ओरली रहता है, या ये साबित भी हो पाता है कि यहाँ पर कार्य किया जा रहा है या नहीं। इस पेशकश में इतना ही, दीजिए मुझे इजाजत और देखते रहिए न्यूज़ 8। नमस्कार।